हेलो। अरे ओ शैतान, ऐसा क्यों किया तुमने उसके साथ में? क्या? मुझे तो सब पता लग गया। बात सारे गांव में हो रही है तेरे में यार के शादी की पहली रात लड़की ने सोना ने अपने हस्बैंड के साथ में बहुत बड़ी चीटिंग की थी। क्या हो रही है पूरे गांव में, बताओ ना। तेरे बारे में हो रही है, तुझे खुद पता है ना क्या क्या हुआ, बता। अरे लोग झूठे हैं, कुछ नहीं हुआ। तुझे मेरी कसम है, जल्दी बता। अरे वो सुबह से मुझसे चीटिंग कर रहा था ना, बिल्कुल ही पागल हो रहा था। कह रहा था रात का इंतजार नहीं हो रहा। मुझे तेरे से अभी पर्सनल बात करनी है। मेरे पास में मेरा माइंड ख़राब किया यार। पहला दिन है शादी का और शुरुआत में कुछ सोचने नहीं दे रहा, फालतू बातें कर रहा है। तो मैंने नींद की गोली मंगवाई किसी से ना। किससे मंगवाई थी? पड़ोस में एक लड़की थी, उसके पास थी। तो लड़की ने दे दी तुझे नींद की गोली? हाँ, मैंने लड़की से कहा कि यार आज मेरे साथ में ये चीटिंग हो गई, तो आज मैं कुछ नहीं करना चाहती, तो मैं कैसे बचूँ। तो उसने कहा नींद की गोली दे देना उसको। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा। फिर शाम को तो ये कह रहा था, पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया इधर उधर में। तुम क्या चाहते हो? मैं रूम में बुला रहा था ना, तुम आई क्यों नहीं? मैंने कहा शाम को ज़रूर आ जाऊँगी, क्योंकि मैंने आगे से कह दिया तो फिर इसको शक नहीं होगा ना। हाँ सही है। शाम को तो गई, टाइम से दूध में नींद की गोली दे दी और नींद की गोली लेने के 1 घंटे बाद तो सो गया। फ़ोन भी मैंने बंद किया था। अच्छा फिर? फिर क्या है, 1 घंटे जब तक उसको गोली का असर हुआ ना, तब तक तो मुझे परेशान करता रहा कि यहाँ बैठो। मैंने कि थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद में कुछ सोचते हैं, क्योंकि मैं भी इसको बातों में लगा रही थी कि इसको नींद आ जाएगी। हाँ सही है। घंटे भर तक थोड़ा बहुत प्यार भी किया, कुछ रोमांटिक बातें हुई, तब तक नींद आई। उसको तो नींद आई और मैं तुरंत ही वहाँ से खड़ी होके और मम्मी वाले रूम में चली गई। क्यों नींद की गोली क्यों दी यार? शादी की फर्स्ट नाइट थी तो थोड़ा एंजॉय करते। अरे तुम मेरे में सुबह से जब से मैं दुल्हन गई थी ना, तब से मेरे दिमाग में कीड़ा कर रहा था, तो उसके दिमाग का डंडा खड़ा के खड़ा ही रख दिया मैंने दिमाग का। क्या? सुबह से दिमाग को ख़राब कर रहा था, शाम का भी इंतज़ार नहीं कर रहा था तुम। जो उसके दिमाग में जो डंडा खड़ा था ना, वो मैंने खड़ा के खड़ा ही रख दिया। अच्छा, दिमाग का डंडा खड़ा के खड़ा ही रख दिया। हम्म। बहुत वो यार, तुम तो बेकार। शादी की पहली रात थी, आराम से अपने हस्बैंड से बात करते, प्यार करते अच्छे से, ये कौन से वो है तरीका? नहीं बाबू, मैं घबराई हुई थी इस दिन। मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था ना, इस वजह से मुझसे दूर ही रहना चाहती थी। हाँ, तो दूर रहने के लिए नींद की गोली टपका दी उसको दूध में। पागल हो तुम। फिर उसके बाद क्या हुआ? मम्मी के पास आ गई, सो गई। दूसरे दिन दोपहर तक नींद खुली तो चक्कर खा रहे थे और ऐसे सो रहे थे। मैंने क्या हुआ है, तो उसने कहा यार तुम्हारे पास बैठ के इतनी भयंकर नींद आई है, तो तुमसे प्यार हो गया तो कितनी बुरी नींद आएंगी। अच्छा, शक नहीं हुआ उनको? ना तो। हाँ, तुम शक कहाँ होने देते हो। फिर तो मेरे पास में भी आओगे तो नींद की गोली दोगे बाबू। तुम मेरा प्यार हो, ठीक है ना? जब जब बुलाया आई ना, प्यार करने की कहा, तुम्हारे साथ हमेशा प्यार से सामने आई, ठीक है ना? कभी भी ऐसे मना नहीं किया तुमको। हाँ वो तो है ना, लेकिन तुम्हें खुद को इंटरेस्ट नहीं था शादी की पहली रात के यार मैं इनसे बात करूं? अरे मुझे उसने कुछ ऐसी बात कही थी ना, अच्छा।
सुबह ही से बोला था मुझसे, जैसे ही मैं घर से दुल्हन गई थी ना, तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद में जब हम अकेली थी ना रूम में, तो कुछ ऐसी बात बोली थी, तो तब से ही मैं डर गई थी उनकी बातों से। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज की रात इनको दूर ही रखना है। हाँ, लेकिन ऐसे कब तक दूर रहोगी? ना बाबू, धीरे धीरे झिझक छूट जाएगी, लेकिन मेरा यह है कि क्या हुआ? अब कल मेरे भैया आ जाएंगे, परसों मैं घर आ जाऊंगी, तो इससे प्यार करने से पहले एक बार मुझे तुमसे मुलाकात करनी है, तुमसे। अरे यार, अब हम दूर हो गए, तुम हस्बैंड वाइफ हो गए, तो अब दूरी बना लेते हैं, क्या फ़ायदा है बाबू इन चीज़ों में। नहीं, जब मेरी सगाई हुई थी ना, हम्म, तभी मैंने एक बहुत बड़ी बात सोची थी मेरे दिमाग में, तो वो प्रॉमिस मैं पूरा करके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या सोची थी? कि मैं जब भी शादी होगी मेरी, तो मैं ससुराल जाऊँगी ना, तो हस्बैंड से बोलूँगी भी नहीं मुँह से, लेकिन वो मुँह से बोल गए, आगे से मुझे बोलना पड़ा, बाकी मैं उससे हमेशा दूर ही रहूँगी। और एक बार आने के बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगी, आप इजाज़त दोगे ना, उसके बाद में ही उनको ना अधिकार दूँगी, नहीं तो उनको कोई भी हक नहीं है मेरे ऊपर। क्यों? ज़िंदगी भर साथ तो नहीं रह सकी, लेकिन प्यार का इज़हार मुझे ऐसे ही करना है बस। तुम्हारे पास आऊँगी घर आके, एक दिन में 2-3 घंटे के लिए, फिर तुमसे बहुत सारे हैं, उन सारी बातों का प्रॉमिस करूँगी। प्रॉमिस करने के बाद में तुम जैसे चाहोगे ना, तो मेरे हस्बैंड के साथ में वैसे मेरी ज़िंदगी चलेगी। पागल हो तुम, उसकी सलाह में सलाह लेके रहो, मेरे से काम नहीं चलेगा। अब तक तुमसे प्यार किया, तुम्हारे पास आई हूँ, तो मुझे तुम ही अच्छे लगते हो, जो भी हुआ है तुम्हारे साथ में, इसलिए ये सिर्फ हस्बैंड सिर्फ रिश्ता रखने के लिए रहेगा, बाकी बाबू सारे अधिकार तुम्हें ही दूंगी। लेकिन जो लाइफ के पर्सनल अधिकार हैं वो तो अब देने पड़ेंगे ना साथ में रह के। लेकिन तुमसे पूछे बगैर नहीं, इसी वजह से मैं पहली मुलाकात तुमसे करना चाहती हूँ ना, फिर तुम जो जो कहोगे ना वैसे ही रहूँगी इनके साथ में। तो वो तो मैं फ़ोन पे बता सकता हूँ बाबू, बढ़िया लाइफ जियो, अच्छे से एक दूसरे में तालमेल बैठा के रहो, कुछ नहीं है, फालतू बातों में पागल हो आप तो। हाँ, मैं पागली सही हूँ, ठीक है। परसों आ रही हूँ, तैयार है ना, शाम को बुलाऊंगी, चुपचाप आ जाना। 10 बात को प्रॉमिस करूँगी, तभी मैं ससुराल में रहूँगी।